अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और आज हमारी मॉर्निंग हुई है हमारी फ़िश से, तो मैंने कहा पहले फ़िश को देखें, थोड़े से इनके साथ मस्ती करें, फिर इंशाल्लाह दूसरे कामों को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के काम तो नहीं रुकते। तो ये भी हमारी ज़िंदगी के साथ साथ एक छोटा सा हिस्सा है, तो हमें इसको भी साथ लेके चलना है। तो ये देखिए मैंने डाला अभी फ़िश को खाना, तो खाना खा रही है माशाल्लाह से, कैसी खूबसूरत लग रही है चहल पहल करते हुए। और ये हो गया मेरा नाश्ता स्टार्ट। तो मैंने अपना और अपने बेटे का बनाया नाश्ता, क्योंकि आज मेरे बेटे ने छुट्टी की थी, वो था घर पे। बड़े बच्चे तो माशाल्लाह से दोनों स्कूल चले गए थे, बेटी भी बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये थोड़ा सा अपसेट था, तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप ना जाओ, आज आप छुट्टी कर लो, तो आप घर पे रह जाओ मेरे साथ ही ना। इधर से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अंडा बन के रेडी हो गया, तो मैं इसको बस बाहर निकाल लूँगी। निकालने के बाद मैंने इसी पैन के अंदर ही ब्रेड रख देनी है, ताकि थोड़ा सा उनको भी मैं फ्राई कर लूँ साथ में। इधर से मेरी चाय बस हल्की हल्की सी बॉयल हो रही है, क्योंकि मैंने आँच हल्की रखी हुई है, तो ये पक के रेडी है। तो इंशाल्लाह बस नाश्ता बनने वाला है, तो नाश्ता बना के फिर इंशाल्लाह नाश्ता करते हैं। तो फिर वही रूटीन, फिर वही बेटी को लेने का टाइम हो जाएगा, तो जाहिर बात है बेटी को लेने जाना पड़ेगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कैसे प्यारे ब्रेड बन के हमारे रेडी हुई हैं। तो ये मैंने निकाल लिया डिश में अंडा और ब्रेड, और साथ में मैंने कहा चाय भी मैं साथ में डाल दूं, तो फिर दोनों के साथ ले जाऊं, ताकि माँ बेटा मिल के बैठ के नाश्ता करें। नाश्ते को भी काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि नाश्ता बनाते बनाते भी टाइम काफ़ी निकल गया बातों बातों में। और बस वो बेचारा बैठ के वेट कर रहा है कि मम्मा कब नाश्ता लेके आ रही है। तो ये मैंने ले लिया नाश्ता। चले बेटा, वो देखे पूछे जा रहा है कि मम्मा मेरा नाश्ता दो मुझे, तो मुझे भूख लगी है। तो चले नाश्ता करते, नाश्ता करने के बाद निकलते हैं बेटी को लेने। और ये देखे माशाल्लाह से रेडी हो गया मेरा हीरो, तो जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेटी को लेने। और इसकी खुशियाँ चेक करो कि इसको कितनी चाह चढ़ी हुई है कि इसे छुट्टी है और अकेला घर में मस्तियाँ कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी को लेके मैं आ गई थी वापस अभी तो मैंने फ़ौरन बेटी को बिठाया, मैंने कहा आप बैठो रेस्ट करो। तो मैं भागूँ किचन में, ताकि मैं किचन क्लीन कर लूँ। किचन क्लीन करने के बाद फिर आपको पता हो कि थोड़ा सा हर लेडीज़ को ऐसे लगता है कि वो फ्री हो गई है और रिलैक्स हो गई है, ताकि आपके बर्तन धुल जाएँ। बर्तन धोने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपने पूरा काम समेट लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन हो गया क्लीन। तो मैं आपको चलती हूँ, आज एक न्यू डिश बनाना सिखाती हूँ। तो ये मैंने सारा मटेरियल लेके रख लिया, मैंने बनाना सिखाना है अब आपको सूजी और बेसन के बर्फ़ी बनाना। तो इसके लिए मैंने चीनी ले ली है, इलायचियाँ मैंने ले ली हैं 4 से 5, और उसके बाद मैंने ये लिया है घी। पैन मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, ताकि मेरा पैन हल्का सा गर्म हो जाए, हाई गर्म नहीं करना, हल्का गर्म करना है। उसके बाद ये मैंने डाल देनी है सूजी। तो मैंने इसको थोड़ा भूनना है पहले, बेसन और सूजी को एक साथ नहीं डालना, सूजी को पहले थोड़ा भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद ही फिर हम बाद में बेसन डालेंगे, ताकि हमारी जब सूजी कलर पकड़ना स्टार्ट कर दें। ये देखिए माशाल्लाह से अब सूजी ने जैसे कलर पकड़ा, मैंने ये बेसन भी अंदर डाल दिया। इन दोनों चीज़ों को आप मिला के बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। इसकी मैं बना रही हूँ बर्फ़ी। बस आपको ध्यान यही रखना है कि आपकी इसको अच्छे से पकाई करनी है। अच्छे से भुनाई करने के बाद ही आपका इसका फ्लेवर बहुत अच्छा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अच्छे से हल्की हल्की आंच पे भुनाई करते रहना, जैसे कि मैं कर रही हूँ बेसन और सूजी। बस आपको ध्यान यही रखना होगा कि आपको इसको हल्की हल्की आंच पे अच्छे से पकाई करनी होगी। जब देखें आपका ये देखें घी निकलने लग गया, सेपरेट होने लग गया इससे, तो आप मज़ीद आंच हल्की कर दें, ताकि आपका बेसन और सूजी नीचे से जले ना। मज़ीद मैंने इधर रख ली है चाश बनने के लिए, जिसके लिए मैंने लिया था 1.5 कप चीनी और 1 कप पानी। मैंने 4 से 5 इलायचियाँ डाली हैं इसके अंदर, और मैं इसको हल्का हल्का निकाल के चेक करूँगी, ताकि इसकी एक तार बनना, हल्की हल्की तार बनना स्टार्ट हो। तो हम इसको फ्लेम बंद कर देंगे। हमने इसको ऐसे ही रेस्ट पे छोड़ देना है, इसका फ्लेम बंद करके। और इधर से मैं ये देख लूँ मेरा बेसन और ये सूजी, इसकी भी माशाल्लाह से अच्छे से पकाई हो गई है। तो इसका फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, बिल्कुल लो है, इसका कोई हाई फ्लेम नहीं है, ताकि ये हमारी जल ना जाए सूजी और बेसन। इधर से मैंने ये ले लेना है साथ में जो मैंने बनाया है शीरा, तो ये भी मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी, ताकि ये अच्छे से पक जाए इसके अंदर। इसको मैंने 1 से 2 मिनट तक ये पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये थिक हो गया तो ये हमारा जो हम बना रहे हैं बर्फ़ी वो नहीं बनेगी। ये मूंगफली मैंने ये लेके डाल दी इसके अंदर, तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँ। ये देखिए माशाल्लाह 1 मिनट से 2 मिनट लगे हैं, ये बिल्कुल सेट हो गया है। ये हमारी चाश भी इसके अंदर मिक्स हो गई है। तो इन सब चीज़ों को लेके अब मैं एक बॉल में डाल दूँगी। ये देखिए, अच्छा आप देखिए और पहले को देखिए, एकदम से ये ड्राई हो गया है, तो ये एकदम से थिक हो गया है। इसको मैंने लेके इसी बॉल के अंदर निकाल देना। निकालने के बाद इसको ऐसे सेट कर देना है। जिस जौन सी भी हमें शेप चाहिए इसकी, हम वो वाली शेप बना लेंगे।
चाहे आप बर्फ़ी वाली शेप बनाना चाहते हैं कोई भी तो बनाएं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसको बनाएं और ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपको ये बेसन और सूजी की बर्फ़ी किस तरह की लगी। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं बनाना चाही बिल्कुल वैसी बनी, परफेक्ट बनी। आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपसे किस तरह की ये बनी। ये देखें मैंने ये वाली शेप बनाई है, आपको जौन सी शेप अच्छी लग रही है वो बनाइए। और ये सूजी, बेसन और इलायची, चीनी के अलावा और कोई भी चीज़ में नहीं डलती। ड्राई फ्रूट आप जौन से भी डालना चाहें वो डाल लें। मैंने इसमें मूंगफली डाली है, आपको जौन से ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हैं वो डाल सकते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये डिश बनाइए और ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।